हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों इस चैप्टर में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स जो है उसको वो हार्मफुल ही नहीं होते, वो यूज़फुल भी होते हैं और कैसे उनको यूज़ किया जाता है यूज़फुल एक्टिविटीज़ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का इंडेक्स। बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज़फुल होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे यूज़फुल होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन में और बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर्स में माइक्रोब्स का क्या क्या यूज़ है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। बच्चों माइक्रोब्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड बेसिलाई होते हैं बच्चों, ये बेसिलस का ग्रुप होता है जिसके अंदर मेनली लैक्टोबैसिलस और अदर बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, उनका यूज़ होता है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाने में काम आते हैं बच्चों, जैसे सबसे पहले बात करते हैं कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है वो यूज़ होता है। और बच्चों जब हम कर्डलिंग करते हैं तो मिल्क के अंदर विटामिन, स्पेशली विटामिन B12 और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं उनका अमाउंट बढ़ जाता है, ये इजीली डाइजेस्टिबल भी होता है। बच्चों इसी की तरह योगहट भी एक डेयरी प्रोडक्ट है जिसके अंदर यूज़ होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस। और बच्चों बटर मिल्क जो होता है उसके अंदर यूज़ होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमोरिस, लैक्टेस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ल्यूकोनोस्टोक। ठीक है बच्चों, तो इनका यूज़ किया जाता है डेयरी प्रोडक्ट के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं बच्चों सौर क्रीम जो होते हैं वो बनाने में काम आता है लैक्टोबैसिलस लैक्टेस। ठीक है बच्चों, और ल्यूकोनोस्टोक क्रिमोरिस। और एक और प्रोडक्ट बच्चों चीज़ जो कि बहुत ही पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है बनाने के लिए, इसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या होता है कि मिल्क जो होता है उसकी कर्डलिंग की जाती है और फिर उसमें से वे जो है उसको रिमूव करके चीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। बच्चों वाटर कंटेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो 3 टाइप के होते हैं। वो सॉफ्ट चीज़ होता है, इसमें 50 to 80% वाटर होता है। सेमी हार्ड चीज़ होता है बच्चों जिसके अंदर अराउंड 40% वाटर होता है। और बच्चों हार्ड चीज़ होता है जिसके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, लेस देन 40%। तो इस तरीके से काफ़ी पुराने टाइम से चीज़ जो है वो उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों स्विस चीज़ की यदि हम बात करते हैं तो स्विस चीज़ एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर लार्ज साइज्ड होल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये स्विस चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम प्रोपियोनिबैक्टीरियम, शर्मानी और रॉकफर्ट चीज़ जो होता है बच्चों इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम पेनिसिलियम रॉकफर्टाई, और कैमेम्बर्ट चीज़ जो है उसको बनाने के लिए पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से चीज़ बनाने में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट बच्चों ब्रेड बनाने के लिए भी जो है वो हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरिया नहीं बच्चों, यीस्ट जो है उसका यूज़ करते हैं, जैसे सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जिसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं बच्चों। और ये बेकर्स यीस्ट की वजह से क्या होता है, ये फर्मेंटेशन करते हैं वीट जो ब्रेड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो स्टार्च वगैरह होता है, और इसकी वजह से जब हम फ्लोर को नीट करते हैं तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस सेरेविसी जो है उस सेक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है बच्चों उसको हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये एक तो उसको ब्रेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और इनकी वजह से क्या होता है ये ब्रेड जो है वो क्या हो जाता है सॉफ्ट एंड पोरस टाइप का हो जाता है। इवन बच्चों डोसा, इडली, उत्पम इनको बनाने में भी फर्मेंटेशन जैसी प्रोसेस जो है वो काम में आती है। और इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं बच्चों, ये बैक्टीरिया ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो है वो यूज़ होती है। अदर फूड सब्सटेंस की यदि हम बात करें बच्चों तो टेम्फे, टोफू और सूफू, ये 3 फूड है। टेम्फे इंडोनेशिया में, टोफू जापान में और सूफू जो है वो चाइना में एज अ फर्मेंटेड फूड जो है वो यूज़ होता है। और इसे बनाने के लिए भी इनका फर्मेंटेशन किया जाता है, सोया सॉस जो होता है उसके थ्रू ये बनता है। और टेंडर बैम्बू शूट जो होता है उसको वेजिटेबल की फॉर्म में यूज़ करते हैं आफ्टर फर्मेंटेशन, और सेवरल टाइप के सॉसेज जो होते हैं वो भी फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं टॉडी जो होता है वो क्या है, टॉडी जो है वो कैरोटायूरेंस से जो जाइलम सैप ब्लीडिंग के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको फर्मेंटेशन करवा के बेवरेज की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और इसमें अराउंड 6% अल्कोहल कंटेंट होता है। तो इस तरीके से हम फर्मेंटिंग बैक्टीरिया जो है उसको यूज़ कर लेते हैं बच्चों डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों माइक्रोब्स इन
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब जो है वो यूज़ होते हैं लार्ज स्केल पर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस बनाने के लिए। लार्ज फर्मेंटर्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर यूज़ होता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक बनाने, इन सब में भी यूज़ होता है। तो बच्चों फर्मेंटेड बेवरेज या अल्कोहल फॉर्मेशन में हम मेनली किसका यूज़ करते हैं? ईस्ट की स्पीसीज़ का यूज़ करते हैं बच्चों। ईस्ट स्पीसीज़ जो सैकरोमाइसिस सेरेविसी होता है बच्चों, उसको ब्रियर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ये बेकर्स ईस्ट भी है, ब्रूवर्स ईस्ट भी है। सेक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस जो है बच्चों वो वाइन ईस्ट बोलते हैं, इससे वाइन ऑब्टेन किया जाता है। सेक्रोमाइसिस साके ईस्ट के फॉर्म में यूज़ होता है, जो जापानीज होते हैं एज अ ड्रिंक यूज़ करते हैं। और जिंजर बियर बनाने में सेक्रोमाइसिस पायरिफॉर्मिस जो है इनका यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के ईस्ट जो है उनको यूज़ करते हैं हम फर्मेंटेशन के लिए, और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस जो होते हैं उनको फर्मेंट करके हम डिफरेंट बेवरेज या ड्रिंक्स जो है वो बनाते हैं। जैसे माल्ट जो है, माल्ट से बनाते हैं बियर, और राई माल्ट जो है उससे बनाते हैं जिन। राइस जो है उसके फर्मेंटेशन से हम बनाते हैं साके, और कैश्यू एप्पल जो है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम फैनी बनाते हैं। और पोटैटो जो है उसका वोडका फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही सीरियल्स जो है उसके अंदर विस्की और फर्मेंटेड मोलेसिस जो होते हैं उनसे रम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। फर्मेंटेड जूस जो होते हैं वो वाइन और ब्रांडी बनाने में यूज़ होता है। बच्चों यहाँ पर जो विदाउट डिस्टिलेशन जो ऑब्टेन करते हैं हम अल्कोहल अनडिस्टिल्ड होते हैं, जैसे कि बियर और वाइन जो है वो अनडिस्टिल्ड अल्कोहल के एग्जांपल हैं। और डिस्टिलेशन करके हम इसे कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, ये सब जो है वो किस डिस्टिलेशन के बाद में बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यदि हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन की यदि हम बात करें तो हाईएस्ट अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बच्चों वो होता है वोदका के अंदर मोर देन 70% जो है वो अल्कोहल परसेंटेज होती है। और बच्चों एंटीबायोटिक्स बनाने में भी माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स होते क्या है बच्चों? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ। एक्चुअल में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और ये किसी दूसरे बैक्टीरिया पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या उनको किल करते हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल ऐसे दो टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं बच्चों। सबसे पहले यदि हम एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और वो डिस्कवर था पेनिसिलिन, जो कि किससे डिस्कवर किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से। एक्चुअल में बच्चों ये स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ जो मीडियम है उनमें कुछ फंजाई उग गए थे यदि, तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। एक्चुअल में वो फंजाई कौन सा था? पेनिसिलियम नोटेटम, जिसकी वजह से पेनिसिलिन बन रहा था। और बच्चों बाद में फ्लोरे चेन और होवार्ड जो है अनस्टेन, होवार्ड फ्लोरे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया किसके अंदर जो यूज़ किया इसको एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में, और बाद में नोबेल प्राइज़ मिला था किसको? चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 में ये काफ़ी यूज़ हुआ था बच्चों। मेनली जो यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस और कुछ फंजाई जो होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन का काम करते हैं। और बच्चों ये एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए। अब यहाँ पर एंटीबायोटिक नाम से ऐसा लगता है कि ये अगेंस्ट लाइफ है बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है? ह्यूमन के लिए जो है वो बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनसे ये बचाता है, इसीलिए ह्यूमन के लिए एंटीबायोटिक जो होता है वो एक्चुअल में प्रो लाइफ की तरह काम करता है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट माइक्रोब से वो देखते हैं। बेसिट्रासिन जो है बच्चों वो किससे? बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से, सबटिलिन, बेसिलस सबटिलिस से, और पॉलीमेक्सिन जो होता है बेसिलस पॉलीमिक्सर से ऑब्टेन करते हैं। ग्रामिसिडिन बेसिलस ब्रेविस से ऑब्टेन करते हैं। बच्चों सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक जो है वो मोनेरा में एक्टिनोमाइसिस से यूज़ करते हैं, जिनको हम रे फंजाई भी बोलते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन जो है बच्चों वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियन से ऑब्टेन करते हैं। क्लोरमफेनिकोल जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएलिस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से, एरिथ्रोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से नियोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से ऑब्टेन किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एंटीबायोटिक हम डिफरेंट माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं बच्चों। इसके अलावा कुछ केमिकल और अदर बायोएक्टिव सब्सटेंस बनाने में काम यूज़ आते हैं। ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं जो लिविंग सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बायोएक्टिव एजेंट जो है वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम, साइक्लोस्पोरिन, स्टेटिन, ये सब।
तो बच्चों ऑर्गेनिक एसिड की हम यहाँ पर बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म से इनको ऑब्टेन किया जाता है। जैसे जैसे एसिटिक एसिड जो है उसको ऑब्टेन करते हैं हम एसिडोबैक्टर एसिटाई से, और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं बच्चों इसको हम, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है उन प्रोसेस के अंदर भी ये बनता है। और एसिटिक एसिड जो है उसका यूज़ जो है वो विनेगर प्रिपरेशन के लिए होते हैं, और इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल कलरिंग एजेंट, इंसेक्टिसाइड्स एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। बच्चों सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक एसिड जो है वो एस्परजिलस नाइगर से और म्यूकर स्पीसीज जो है इनसे ऑब्टेन किया जाता है। कैंडिडा लाइपोलाइटिका जो होता है बच्चों इसका भी यूज़ जो है वो कुछ एसिड्स बनाने, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ग्लूकोनिक एसिड बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं एस्परजिलस नाइगर से और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से, और ये ग्लूकोनेट जो होता है वो इन्फेंट में कैल्शियम सोर्स की फॉर्म में यूज़ होता है। लैक्टिक एसिड बच्चों इसका फॉर्मेशन जो है वो लैक्टोबैसिलस बेल्गेरिकस डेल ब्रूसी जो होता है इनसे ऑब्टेन किया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स जो हैं, बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे पैक्टिनेज एंजाइम जो है बच्चों ये कुछ फंजाई जैसे एस्परजिलस, बेसिकोक्लाइमस फुल्वो और इनसे ऑब्टेन किया जाता है। और बच्चों इसका यूज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ होता है फॉर क्लियरिंग जूस। जो हम मार्केट से जूस परचेज करते हैं या बॉटल जूस वगैरह जो होते हैं बच्चों उनके अंदर फाइबर्स वगैरह नहीं दिखते हमको, बहुत क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू हम जो घर पे प्रिपेयर करते हैं। तो वो पैक्टिनेज एंजाइम की हेल्प से प्रिपेयर किए होते हैं जो क्लियरिंग में हेल्प करता है। प्रोटीएजेस बच्चों, प्रोटीएजेस जो है वो मोटेरेला और एस्परजिलस एंड कुछ बेसिलस स्पीसीज जो है इनसे मिलता है। प्रोटीएजेस जो होते हैं वो डिटर्जेंट में भी यूज़ होते हैं। जो स्पॉट्स जो होते हैं उनके ऊपर प्रोटीन के, उनको रिमूव करने के लिए काम में आते हैं, तो ये डिटर्जेंट में भी यूज़ होंगे। बच्चों अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को डिग्रेड करेगा। अमाइलेज जो है वो किससे बनाते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं एस्परजिलस से, राइजोपस और बेसिलस स्पीसीज से। अमाइलेज, ग्लूको अमाइलेज एंड ग्लूको आइसोमरेज जो है इनका यूज़ किया जाता है कॉर्न जो स्टार्च होता है उसको सिरप के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और बच्चों स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है वो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है उसकी फॉर्म में यूज़ होता है, और ये ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इसका मतलब यदि कोई पेशेंट, हार्ट पेशेंट है जो जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह है, ब्लॉकेज वगैरह है, वहाँ पर फाइब्रोनाइटिक एक्टिविटी जो है वो इंड्यूस करता है कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज से मिलता है। बच्चों इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है बच्चों ये ऑब्टेन करते हैं हम किससे, फंजाई है एक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और ये साइक्लोस्पोरिन जो होता है बच्चों वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी रखता है। यदि कोई पेशेंट जो है इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, ग्राफ्टिंग हुई है, तो वहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन को बचाने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में साइक्लोस्पोरिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, और स्टेटिन जो है वो एक ईस्ट मोनास्कस परपीरियस जो है उससे ऑब्टेन किया जाता है। एक्चुअल में ये स्टेटिन जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज का, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज शॉर्ट में हम बोलते हैं, इसका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है, इसीलिए हम इसको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बच्चों सीवेज क्या होता है? सीवेज होता है जो भी हमारा म्यूनसिपल वेस्ट है उसके अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम सीवेज बोलते हैं। और बच्चों ये सीवेज के अंदर मेनली होता क्या है, डोमेस्टिक वाटर होगा इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, माइक्रोब्स एंड अदर थिंग्स जो है वो जो कि गंदे नाले के पानी में होता है उनको हम सीवेज बोलते हैं। और बच्चों सीवेज के अंदर इनके अलावा कुछ लार्ज साइज पार्टिकल, कुछ ट्विग, लीफ, प्लास्टिक्स, कैन, मेटल, ये सब कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनके अलावा पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों यदि ये गंदा पानी जो है नाले का वो रिवर में पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, ये रिवर का पॉल्यूशन करेगा। ठीक है बच्चों, तो रिवर पॉल्यूशन जो है एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम इंडिया में देखी जा रही थी। तो ग्रेजुअली गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए ताकि जो रिवर है उसमें ये वेस्ट वाटर ना जाए, बल्कि क्या हो, इसका पहले ट्रीटमेंट हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। और उसके बाद में क्लीन वाटर जो है वो रिवर के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है, या फिर उसका रिसाइकलिंग करके उसको रीयूजेबल भी बनाया जा सकता है।
तो बच्चों ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, इस वाटर को क्लीन करने के लिए जो मेथड होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके अंदर सीवेज का ट्रीटमेंट 3 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है बच्चों वो मेनली क्या होता है, वो फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं हम बच्चों इसको, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी उसके अंदर लार्ज साइज़ के पार्टिकल है या जिसको फिल्टर किया जा सकता है, इसको सेडिमेंट किया जा सकता है, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ये 2 चीज़ें करेंगे। बच्चों क्या होता है कि हम बहुत ही डिफरेंट साइज़ के जो कुछ फ़िल्टर होते हैं वो लगा देते हैं, और उन फिल्टर से क्या होता है, इससे पहले बड़े साइज़ का फ़िल्टर है, फिर उसके बाद में उससे छोटे साइज़ के फ़िल्टर्स हैं, फिर उससे छोटे फिल्टर्स हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्रेजुअली जो भी सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको फिल्टर किया जा सकता है उनको फिल्टर करके क्लीन कर लिया जाता है। अब यानी कि जो लार्ज साइज, सपोज कोई प्लास्टिक है, कोई ट्विग है, कोई लीफ है, तो इस टाइप के लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं वो इनके थ्रू रिमूव हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो गया बच्चों, तो उसके अंदर लार्ज साइज पार्टिकल तो रिमूव हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्मॉल डस्ट और सॉइल पार्टिकल और स्मॉल पेबल्स ये सब कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस जो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद में जो वेस्ट बचा इसको हम लेके जाते हैं कहाँ पे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। बच्चों प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, इसे स्टिल रख दिया जाता है। स्टिल रखेंगे तो क्या होगा, ग्रिट और हैवी पार्टिकल जो होंगे वो ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे, वो सेडिमेंट हो जाएंगे। यानी इस तरीके से हमने जो लार्ज साइज पार्टिकल थे उनको फिजिकली सेपरेट कर लिया है। जो सेडिमेंटेशन के बाद में बेस पे प्राइमरी सेडिमेंट बचते हैं, और इसको हम प्राइमरी स्लज भी बोलते हैं बच्चों, और ये ऊपर जो होगा वो एफ्लुएंट होगा। तो इस तरीके से हमने लार्ज साइज पार्टिकल्स जो थे उनको और हैवी पार्टिकल्स को सेपरेट कर दिया। बट ठीक है, जो एफ्लुएंट बचेगा, प्राइमरी एफ्लुएंट बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अभी भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल और बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। इस प्राइमरी एफ्लुएंट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम ट्रांसफर करेंगे सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। तो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है बच्चों, उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्यों हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम बायोलॉजिकल यानी कि बैक्टीरिया का यूज़ करके इसे क्लीन करेंगे। और बच्चों इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम सेकेंडरी जो एफ्लुएंट होता है उसको टैंक में डाल देते हैं, जहाँ पर पहले एरिएशन ट्यूब के थ्रू, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कुछ फ्लॉक्स, कुछ माइक्रोब्स ऐसे यूज़ करते हैं जो एरोबिक कंडीशन में ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनको ब्रेक कर दें, उनको डाइजेस्ट कर दें, और इस तरीके से BOD उसका कम हो जाए। तो सबसे पहले जो वाटर इसके अंदर है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, उनमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। जब हमने एरोबिक कंडीशन वहाँ पे दिया एरिएशन ट्यूब के थ्रू और स्टिर किया उसको, और उसके अंदर डाल दिया फ्लॉक्स, तो फ्लॉक्स क्या करेगा, ग्रेजुअली वो जो पॉल्यूटेड वाटर था जिसका BOD बहुत ज़्यादा था उसको ग्रेजुअली ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करता जाएगा। ऑक्सीजन हम दे रहे तो ग्रेजुअली BOD जो है उसका वो डिक्रीज होते जाएगा, और BOD डिक्रीज होते होते एक सर्टेन लेवल तक आ जाता है। तब हम समझ जाते हैं कि उसका वो वाटर ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। तब हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर। यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सबसे पहले इसे एरिएशन टैंक में डालेंगे, जहाँ पे एयर की प्रेजेंस में हम इसे डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाते हैं, वहाँ पर फ्लॉक्स होते हैं वो ग्रेजुअली सेडिमेंट हो जाते हैं। इस फ्लॉक्स का कुछ पार्ट, और इसको ही हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं बच्चों, इसका कुछ पार्ट तो रीयूज़ किया जाएगा जब फिर से सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तब, और बाकी पार्ट जो होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। किसके लिए, बाकी पार्ट को हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं। जो सुपरनेटेंट है बच्चों, यहाँ पे एफ्लुएंट है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल अब कम हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसका BOD जो हमने देखा वो क्या हो गया था, BOD कम हो गया था। इसका मतलब क्लीन वाटर इसको हम रिवर में छोड़ देते हैं, और बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज बचता है बच्चों, उसको एनारोबिक स्लज डाइस्टर में हम डाल देते हैं। और एनारोबिक स्लज डाइस्टर में एनारोबिक कंडीशन में ये डेड हो जाते हैं, और इनके डिकम्पोजिशन से मीथेन, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बनाते हैं, जो कि बायोगैस के फॉर्म में काम आ सकते हैं। और अब जो बचता है बच्चों उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, अब जो भी सेकेंडरी स्लज बचा उसको हम ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो इस तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर यूज़ होता है किसका, माइक्रोब्स का एरोबिक कंडीशन में मेनली। और टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, जब ये सेकेंडरी एफ्लुएंट है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल तो कम है लेकिन इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं बच्चों, उसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, टर्सरी ट्रीटमेंट। यानी यदि रिवर में भेजना है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद ही भेज देंगे, बट यदि रीयूजेबल बनाना है तो टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों। टर्सरी ट्रीटमेंट को फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को क्लीन कर सकते हैं, क्लोरीन गैस, जिरकोनियम, ओजोन, परकोलेटेड सॉल्ट्स, यूवी रेज, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सारी प्रोसेस जो है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से हम उसे रीयूज़ भी कर सकते हैं, रीयूजेबल हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या होता है रिवर एक्शन प्लान। बच्चों रिवर एक्शन प्लान क्या है, 1985 से पहले जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगभग नहीं थे, बहुत कम सिटीज़ में थे, और म्यूनसिपल वाटर जो है वो सीधे पानी में जा रहा था रिवर के अंदर और रिवर को पॉल्यूट कर रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, जिसको हम जो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ऐसे एक्शन प्लान थे बच्चों। और इसका पर्पज़ क्या था कि जो सीवेज वाटर है वो क्या करे, वो सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट में भेजा जाए, जहाँ पर उसे ट्रीट करके और उसके बाद ही रिवर में छोड़ा जाए। तो इस तरीके से रिवर एक्शन प्लान जो है वो 85 के बाद में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा कि कैसे माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमन के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर, मींस डेयरी प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं उनके अंदर, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और कैसे इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो किस तरीके से काम करता है। बच्चों इसके बाद में ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।